निजी स्कूलों के मनमानी को लेकर की गई शिकायत पर जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला मुख्यालय पर संपन्न हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मांग की गई दस्तावेजों को बोकारो के निजी स्कूलों व झारखंड अभिभावक संघ ने समिति को सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र राय ने अभिभावकों की समस्याओं पर ध्यान दिलाते हुए कमेटी की अध्यक्ष बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव राव को कहा कि बोकारो के सभी निजी स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष बुक परिवर्तन, फीस परिवर्तन, डेवलपिंग चार्ज, री-एडम में काफी बढ़ोतरी की जाती है, जिससे मध्यम वर्गों के अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मार्च अप्रैल माह आते अभिभावकों में तनावपूर्ण माहौल में जीते हैं। लेट फाइन, कंप्यूटर फीस, लैब फीस, ये सब अतिरिक्त चार्ज लेना स्कूलों की मनमानी है, क्योंकि स्कूल डेवलपिंग चार्ज लेती है। बोकारो उपायुक्त ने कहा कि अभिभावकों की समस्या जायज है, हर कोई निजी स्कूलों के मनमानी से जूझ रहा है। सीबीएसई की दिशा निर्देश को पालन करना सभी स्कूल की जिम्मेदारी है, जो स्कूल पालन न करेंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बुक आम बाजार में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके। किसी खास दुकान में अगर मिल रही तो यह नियमानुसार नहीं है। संघ द्वारा दी गई दस्तावेज व स्कूलों द्वारा दी गई दस्तावेज की जांच कर रामनवमी के बाद शनिवार को फिर बैठक बुलाई जाएगी और जांच के दौरान पाए गए बिंदुओं पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा। स्कूल के शिक्षकों को बुलाया गया था, क्या बात हुई मैम? ये ज़िला बोकारो ज़िला की एक जो स्कूल से रिलेटेड जांच समिति का फॉर्मेशन करना था, वो हमने लास्ट वीक में फॉर्मेशन किया था। उसमें 2 अभिभावक के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो हमारे पास उनका नॉमिनेशन आ गया है। 2 प्राइवेट स्कूल्स होते हैं कि उनको अपनी साइड रखने का मौका मिले, तो वो भी 2 स्कूल्स हमने उसमें ले लिए हैं। और बाकी उसमें डीटीओ है, डीसी है, अन्य मेंबर्स है। तो आज प्रिलिमिनरी लेवल पे जो अभिभावक संघ से जितनी सारी शिकायत है, वो शिकायतें हमने सब प्राप्त की है। मेजर मोटा मोटी यही है कि आज के तारीख में स्कूलों की शिक्षा काफ़ी महंगी करा दी गई है। एक आध चैप्टर 2 चैप्टर्स चेंज होते हैं तो कम्प्लीटली किताब चेंज हो रही है। वो किताब सभी जगह पे इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। 1-2 पब्लिशर्स ही है या 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर्स ही है, उन्हीं के यहाँ जाके ली जाती है। उसमें कोई उनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, या ऑल ऑफ ए सडन एब्रप्टली विदाउट टेकिंग द पेरेंट्स और पेरेंट्स एसोसिएशन इन कॉन्फिडेंस फी हाइक हो रही है, या अलग अलग हेड्स के लिए एक्टिविटी चार्ज लिया जा रहा है, और उस एक्टिविटी में अगर कंप्यूटर सिखाया जा रहा है तो कंप्यूटर का चार्ज अलग है। 210 ऐसे कुछ स्कूल के वर्किंग डेज हैं, मगर एक 7 सब्जेक्ट्स के लिए 20-20, 25-25 किताबें खरीदवा दी जा रही है। उन्होंने लास्ट ईयर की कुछ किताबें अवलोकन के लिए यहाँ पे लाई थी, वो किताबें खुली भी नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा या उनको पढ़ाने का कोई बात ही नहीं हुई है। तो अननेसेसरी ये फाइनेंशियल बर्डन दिया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे स्कूल की जो बस है बच्चों को लेके जाने वाली, वो उसकी फ़ीस 2 साल में काफ़ी बढ़ गई है, बट पेट्रोल के या डीजल के रेट्स तो 2 साल में बढ़े नहीं हैं। या उनका कहना है कि हम किसी निजी या प्राइवेट जगह पे काम करें तो इतना सैलरी हाइक हमको नहीं मिलता है कि जितने रेशो में स्कूल की फ़ीस या ये एक्टिविटीज़ या ये यूनिफॉर्म या एक आध बैच के लिए छोटे मोटे चेंजेस के लिए कंप्लीट यूनिफॉर्म का डिज़ाइन चेंज होता है। तो या हमारे तरफ से कभी फ़ीस भरने में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो 200 रुपये लिए जाते हैं। एटलीस्ट सेशन के एंड के बाद हमको 50% ही लौटा देते हैं, ताकि हमको बेसिक फ़ी लेट फ़ी के ऊपर फ़ाइन का मकसद होता है कि टाइमली पेमेंट का एक डिसिप्लिन या कल्चर मेंटेन हो। तो उसमें आप एक 50 रुपये ले लीजिएगा तो 200 रुपये आप ले रहे हैं। इस टाइप के मेजर उनके कंप्लेंट्स थे। सारे कंप्लेंट्स को हमने अवलोकन किया। ये कंप्लेंट्स जिन जिन स्कूल्स के खिलाफ थे उनको ये हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो मेरे हस्ताक्षर से हम उनको इसके ऊपर उनका क्या जो जवाब है वो स्कूल्स का मांगेंगे, और रामनवमी के पश्चात एक दिन मीटिंग होकर ये सारे जवाब मीटिंग के सामने उन्हीं के सामने रखे जाएंगे। और अगर वो संतोषजनक मान रहे या कन्विंस करने में अगर वो सक्सेसफुल रहे स्कूल्स, तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। बट जैसे जिस टाइप के कंप्लेंट्स है उसको देखते हुए तो शिकायतों की डेप्थ काफ़ी गहराई काफ़ी है। तो ये सीबीएसई को रेफ़र करना है, या सीबीएसई के गाइडलाइंस का कहाँ तक डेविएशन है, या ये जो ट्राइब्यूनल का एक जजमेंट हमको दिखाया गया उसमें जो मार्गदर्शिकता है उससे आपका कितना डेविएशन है, एनसीईआरटी की किताबें क्यों नहीं है, अन्य पब्लिशर्स की किताबें क्यों है, ये कहाँ तक अलाउड है। तो ये सब इश्यूज़ हायर लेवल पे रेज किए जाएंगे। ये एक मोटा मोटी चर्चा हुई। बेसिकली ये है कि जिस मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इतने बजट के कंस्ट्रेंट्स है, तो 1-2 बच्चों को वो भी अच्छी जगह पे पढ़ाना
और ऐसे माहौल में पढ़ाना एक फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है पेरेंट्स के ऊपर, और उसी को देखते हुए आज ये मेजर मुद्दा इस शहर के अभिभावकों का बन गया है। ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं होता है? हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि स्कूल के ऑडिट्स नहीं है, इसमें कितने पैसे डेवलपमेंट के लिए लगे, कितने पैसे एजुकेशन के लगे, कितनी आपकी फ़ीस है, कितनी आपकी एक्टिविटीज़ है, कितने आपके पैसे आपको वापस करने, रिफंडेबल क्या है। जैसे अभी आज एक शिकायत है कि किसी का एक स्कूल में एडमिशन हुआ है, एडमिशन वो नहीं करा पाए क्योंकि उनका स्थानांतरण नहीं हुआ, तो 6,400 रुपये जो है वो उनको वापस करने हैं। स्कूल वो 6,400 रुपये वापस नहीं कर रही है। तो 6,400 रुपये नहीं है मैडम, 60,000 मतलब 64,000 रुपये है। पता नहीं उसमें 64,000 रुपये एडमिशन तो का उनका लगा है। हाँ, तो ये उनके पैसे जो है ये अगर नहीं होने की स्थिति में उनको रिटर्न करने चाहिए थे। तो कुछ फ़ीस ऐसे होती है जो रिफंडेबल है, कुछ फ़ीस ऐसे होती है जो नॉन रिफंडेबल है। तो ये कुछ उनकी बेसिक शिकायत है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे एक फोरम इस्टेब्लिश हो जाएगा और एक इंस्टीट्यूशनल वे में तरीके से दोनों साइड्स को नेचुरल जस्टिस देते हुए हम लोग शिकायतों का निस्तारण करेंगे। मैडम, स्कूल के जो भी प्रतिनिधि आज आए थे उन्होंने एक रिपोर्ट भी सबमिट किया है आज, जैसा मांगा गया था शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, तो उन्होंने रिपोर्ट भी दिया। मैडम, रिपोर्ट में उन्होंने क्या दिया है? ये अभी हमने रिपोर्ट देखा नहीं है। ये रिपोर्ट और उनके द्वारा जो शिकायतें आ गई उसको फॉरवर्ड करने का लेटर अभी रखा जाएगा, मैं उसका अवलोकन करती हूँ। जनरली उन्होंने अपनी ही साइड बताई होगी कि उनके क्या क्या बेसिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या पैरामीटर्स उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है। उसके लिए उनका कोई ये नहीं है, विरोध नहीं है। उनका एक कहना है कि एक एब्रप्ट और एक मोनोपोलिस्टिक वे में जो होता है वो ना हुआ जाए। अगर आपको किताबों को चेंज करनी है तो हमको एक आध सेशन या एक आध साल पहले बताया जाए, या मेजर कोई 50-60% से ज़्यादा चेंज हो तो वो चेंज को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। 1-2 चैप्टर्स के लिए आप चेंज कर रहे हैं और वो एक लिमिटेड पब्लिशर या डिस्ट्रीब्यूटर या दुकान में ही होता है और हमको वहीं से लेने के लिए अगर ये बाध्य किया जाता है तो ये मोनोपोलिस्टिक ये हो गया। तो उसमें कहीं बर्डन को, फाइनेंशियल बर्डन को महसूस करते हुए एक उनकी शिकायत। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में अभिभावकों का मुख्य मुद्दा यही है कि प्रत्येक साल जो निजी प्रकाशन का बुक बदल दिया जाता है और उसमें रेट में इजाफा कर दिया जाता है 100 से लेकर 200 तक, और प्रत्येक निजी विद्यालय का जो निजी प्रकाशन का बुक होता है वो कम से कम 400 से लेकर 800 रुपया तक का होता है। ये अतिरिक्त बार अभिभावकों को पड़ जाता है। और मार्च 15 से लेके अप्रैल 30 तक जो अभिभावक जिस स्थिति से गुजरते हैं, ये मैडम भी इस पे स्वतः संज्ञान ली है। वो बोली अपने खुद उपायुक्त महोदया ने कि ये गंभीर समस्या है, ये अतिरिक्त बोझ अभिभावकों पे नहीं पड़ना चाहिए। और जो हर एक साल जो 15 से 20% स्कूल फीस में बढ़ोतरी होता है ट्यूशन फी में, उस पर भी मैडम बोली है कि इस पर कार्रवाई होगा। स्कूल से इस पर जवाब मांगा जाएगा कि आप किस मद में और किस रूप में और क्यों ये हमेशा हर एक साल आप बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ जो री एडमिशन और एनुअल चार्ज के नाम पे जो हमेशा हर एक साल 12 से 15,000, फिर इस बार बहुत सारे स्कूल ने 12 से लेके 18,000 कर दिया, आखिर में वो 6,000 क्यों बढ़ाया गया? ये सारे विषय पे आज वार्ता हुई है। मैडम हम लोग का कंप्लेन को ले ली है और स्कूल से भी जवाब मांगी है। स्कूल जितने स्कूल को बुलाया गया था, आज कुछ ही स्कूल उपस्थित हुए, कुछ स्कूल ने अपना डॉक्यूमेंट भी आज समर्पित नहीं किया, वो सिर्फ समय लिए। हम लोग को आशा है कि जिला प्रशासन इस बार हम लोग को मदद करेंगे और सारे अभिभावक लोग इससे निजात पाएंगे। क्या नाम है? अजीत कुमार ठाकुर।